हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। रिहाम शत्तोरी खंडर अवश्य, जिसके अनुग्रह से हम सब लोग नित्य प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार एक वचन को सीख पा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग में देखना चाहता है, अनंत जीवन में देखना चाहता है। और इसलिए तो उसने मन में इस बात को डाला कि आप तक एक वचन की समझ को आप तक पहुँचे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज का वचन मत्ती के सुसमाचार से और उसकी 13वीं अध्याय और 47 से लेकर 50वीं आयत तक में, जहाँ पर लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछलियों उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यीशु मसीह बता रहे हैं परमेश्वर के राज्य में दुष्ट भी मौजूद हैं और धर्मी लोग भी मौजूद हैं। पर ये दुष्टों की व्याख्या क्या है? दुष्टों को कैसे समझें? बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है कि जैसे अच्छी अच्छी मछलियों को तो रख ली जाती है, खराब खराब मछलियों को वह फेंक दिया जाता है, वैसे ही जो दुष्ट होंगे ना, उनको क्या किया जाएगा? आग के कुंड में डाला जाएगा। और यही यीशु मसीह तो बता रहे, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। परंतु बाइबल हमें बताती है मत्ती के सुसमाचार 18वीं अध्याय में कि दुष्ट व्यक्ति वो होता है जो अपने बैरियों को क्षमा ना करे। हालेलुया। वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके ऊपर में बड़ा कर्जा है और वो जब गया तो उस पर दया की गई, उसको माफ़ किया गया। परंतु जब वो बाहर निकला ना, तो जिससे थोड़ा सा पैसा लेना था उसको, उसकी कॉलर पकड़ लिया। क्यों? उसको क्षमा करने को, उस पर दया दिखाने को तैयार नहीं। और यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में, उस पैराबल में क्या बताया जानते हैं आप? दुष्ट कहा उस व्यक्ति को, दुष्ट कहा। क्यों? क्योंकि वो जिससे कुछ लेन देन था ना, उसको क्षमा नहीं कर पा रहा, उस पर दया नहीं दिखा पा रहा। यदि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके मन में ऐसी कोई मलाल है, आप किसी के मन में किसी को बैर रखे, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देगा अपने बैरियों को माफ़ करने के लिए। जहाँ किसी के प्रति आपके मन में कुछ है, आप इस दुष्टता के बंधन से आज़ाद, धर्मी बनाया गया है ना हम धर्मी का सा जीवन जिए। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। जो धर्मी है वो धर्मी बने रहने के लिए क्या करेगा? अपने बैरियों को माफ़ करेगा। पहली बात। दूसरी बात, मत्ती के 21वीं अध्याय में ना, वहाँ पे कुछ याजक और फरीसियों के विषय में है। वहाँ पर यीशु मसीह एक पैराबल बता रहे हैं कि वहाँ पर जो परमेश्वर के जो सेवक है ना, उसके दाख की बारी है, उसका जो स्वामी है, उसके सेवक आ रहे हैं कि वहाँ पर जो भी फल आता है वो ले लें। परंतु वहाँ पर जो उनके अधिकार में था ना, वो वास्तव में याजक और फरीसियों के विषय में था। वो क्या कर रहे थे? उन सेवकों को मार रहे थे। फिर जब वो अपने बेटे को भेजता है तो उसको भी वो प्लान करते हैं कि इसके भी मार डालो। वास्तव में इस संसार के अंदर में जो विश्वासी लोग हैं, जो छुड़ाए गए हैं पाप की दासत्व से, संसार से, वो किसके? परमेश्वर के लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। वो ऐसे ऐसे याजक और फरीसी जो सोचते इन पर उनका अधिकार है, अधिकार चलाते हैं। ना बाबा ना, इन पर किसी का अधिकार नहीं, वो सब यीशु मसीह की भेड़ें हैं। और ऐसे याजकों के लिए भी आज है कि जो अपना अधिकार समझते हैं ऐसे लोगों पर, अपने अधिकार को समाप्त करके यीशु मसीह पर उनको अधिकार दे दें, और इसलिए तो वो धर्मियों की गिनती में गिने जाएंगे। परंतु उसके आगे एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जिस वक्त यीशु मसीह ने सवाल किया था अपने चेलों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, चेलों में से किसी ने कहा था यिर्मयाह, तो कोई ने कहा एलिया, तो कोई ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मतलब सब अपने अपने विचार को रख रहे थे। और तभी पतरस ने कहा था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे मांस और लहू ने नहीं, परमेश्वर ने तुझ पर यह बात को प्रकट किया है। पर कुछ देर के बाद में जब यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, अपने पकड़ाए जाने की भविष्यवाणी करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह को पतरस किनारे लेके जाता, झड़कता है, प्रभु ना करे ऐसा हो, परमेश्वर ना करे ऐसा हो। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हट, मेरे ठोकर का कारण है। इसका मतलब वो ठोकर के कारण जो दुष्ट हैं, इसका मतलब है कि हम किसी को वचन के विरुद्ध में सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में लोगों को सिखाता है, समझाता और करता भी है, वो लोगों के लिए ठोकर का कारण है। उसको देख के दूसरे भी ऐसा ही करते हैं और इसलिए वो पाप में गिरते हैं। और ऐसे लोग दुष्ट हैं, ऐसे ही लोग तो शैतान की संतान कहलाते हैं। और ऐसे ही लोगों से बच के रहना, अपने स्वभाव से ऐसी बातों को दूर करना। पर उससे भी बड़ी बात भजनकार लिखता है 37वीं अध्याय 21वीं अध्याय आयत में उसके, कि जो दुष्ट जन होता है ना, वो उधार लेता है और भरता नहीं। एक चिन्ह है दुष्ट व्यक्ति का,
एक चिन्ह है कि उधार लेता है और वापस नहीं करता। आपने बैंक का लोन लिया, किसी से पैसा लिया है, उसको वापस करें। आप जक्कई का एग्जाम्पल देखिए ना मेरे प्रिय भाई और बहनों। जक्कई जब प्रभु यीशु मसीह में आया ना, उसको जब समझ में आई ना उसको उद्धार की आवश्यकता है, जब अपने पापों को स्वीकार किया ना, तो खड़ा होकर क्या बोला, अपनी आधी संपत्ति तो मैं दान कर रहा हूँ, पर जिसका मैंने गलत करके लिया उनको कितना फेरूंगा, चौगुना। कोई बात नहीं, आप बहुत धनवान नहीं हैं। अपनी सामर्थ्य से आपने जहाँ जहाँ जिसका ले रखा उसको वापस रखें, वापस धर्मियों की गिनती में आ जाए। दुष्ट का जो छाप लगा है उससे हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इस बाइबल के अंदर में ढूंढ ढांड करें कि दुष्ट के लक्षण क्या होते हैं, चिन्ह कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। ऐसे सारे स्वभाव से, व्यवहार से, चाल चलन से मुक्ति पाए, क्योंकि धर्मी है तो धर्मी बने रहे। मरियम का पति यूसुफ, बाइबल कहती वो धर्मी था और अपनी पत्नी मरियम को बदनाम नहीं करना। और क्यों बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो गर्भवती पाई गई थी। एक धर्मी किसी की बदनामी नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता है, पर दुष्ट लोग ऐसा काम करते हैं। तो आज दुष्ट की छाप से प्रभु हमें आज़ाद कर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज सामर्थ्य देने मेरे प्रभु के लोगों, और आज प्रभु के इस वचन को ग्रहण कर ले और उसकी इस टीचिंग को स्वीकार करके अपने जीवन को परिवर्तन होने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें। दुष्ट का हर एक बात जाने दीजिए अपने स्वभाव से। शैतान का कोई भी अधिकार आप नहीं चलना चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, उसके वचन की अधीनता में आकर के आशीषित जीवन को जिए और आज से एक नए जीवन की एक शुरुआत करें। हालेलुया, यही तो यीशु मसीह चाहते हैं। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके राज्य में ऐसा ही होगा। अंत के समय में प्रभु जी स्वर्गदूत आएंगे, प्रभु जी मनुष्यों को लेंगे, परंतु दुष्टों को अलग किया जाएगा, आग के कुंड में डाला जाएगा। आपके लोगों में जो भी प्रभु जैसा स्वभाव आपको दिखता है प्रभु जी, जैसे दाऊद कहता है मेरे ढिठाई के पापों को क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर। हम मनुष्य बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके वचन के विरुद्ध हमारे जीवन पर घट रही हैं प्रभु जी, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी बातों से आज़ाद करें और एक धर्मियों का सा जीवन हम जी सके। हालेलुया। जब आपने नूह की गवाही दी कि वो धर्मी, अय्यूब की गवाही दी कि वो धर्मी है, हालेलुया, बस ऐसे ही हमारी भी गवाही हो सके। इसलिए हम धर्मी के मार्ग में आगे बढ़े, यही सहायता और मदद हमारी करे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।